बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करते हैं। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है मगर पाकिस्तान में अब भी इसकी कीमत कम है। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि गुज़िश्ता चंद माह में तेल की आलमी कीमतों में 100% इजाफा हुआ है। भारत में पेट्रोल 250 रुपए जबकि पाकिस्तान में 138 रुपए फी लीटर दस्तयाब है। खित्ते के दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे सस्ता है। आलमी कीमतों को मद्देनजर रखते हुए हमें भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। चीन के साथ सरहदी कशीदगी, भारतीय फौज की तैयारियां। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ मुल्हिका सरहद पर अजाफी फौजी तैनात कर दिए। भारत की जानिब से सरहदी इलाके के दिफा में इजाफा ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब दोनों ममालिक के दरमियान हालात काफी कशीदा हैं। यमन ने भी लबनान से अपना सफीर वापस बुला लिया। यमन ने लबनानी वजीर इत्तलात के सऊदी अरब और अमारात मुखालिफ बयान पर बेरूत से अपना सफीर मशावरत के लिए वापस बुलाने का ऐलान किया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यमनी दफ्तर खारजा ने बयान में कहा है कि यमन हुकूमत और अवाम ईरान और उसके मलेशिया के अदारों की मज़ाहमत करते रहेंगे। माजी की तरह मुस्तकबिल में भी जजीरा अरब समेत पूरे इलाके के लिए हफाजती दीवार बने रहेंगे। याद रहे कि कुवैत, बहरीन और अरब अमारात ने लबनान के वजीर इत्तलात की जानिब से यमन जंग में सऊदी अरब के किरदार पर तनकीदी बयानात के बाद इजहार यकजहती करते हुए सफारतकारों को वापस बुलाने का ऐलान किया था। इससे कबल सऊदी अरब ने जुमे को लबनान से अपना सफीर मुशावरत के लिए तलब करने जबकि रियाज में मुतय्यन लबनानी सफीर को आइंदा 24 घंटों के अंदर मुमलिकत छोड़ने की हदायत की थी। इसराइल ने शाम के मज़ाफ़ात में बमबारी की जिसके नतीजे में चंद इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। ताहम जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने शाम के मज़ाफ़ात में एक देहात पर कई मिसाइल दागे। शाम के किसी इलाके में इसराइली फौज का रवां हफ्ते ये दूसरा बड़ा हमला है। ताहम हमले में जानी नुकसान की इतला नहीं। शामी हुकूमत ने तस्दीक की है कि इसराइल के जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत दिमश्क के मज़ाफ़ात में अस्करी तनसीबात और असला डिपो को निशाना बनाया। ईरानी फोर्सेज ने अमेरिकी बहरिया की ऑयल टैंकर्स पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। ईरानी फोर्सेज ने अमेरिकी बहरिया के ऑयल टैंकर पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बहरिया ने बहिरा ओमान में ईरान के तेल बरदार बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया जबकि अमेरिकी ऑयल टैंकर से तेल दूसरे बहरी जहाज में मुंतकिल करना चाहता था जिसकी कोशिश नाकाम बना दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने बरवक्त ऑपरेशन करते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल फोर्सेज जहाज पर उतारी। फोर्सेज जहाज का कंट्रोल वापस हासिल करके इसे ईरानी पानियों में ले आए। अमेरिकी हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज के जरिए जहाज का पीछा करता रहा जबकि अमेरिका दूसरी बार जहाज पर कब्जे की कोशिश में नाकाम रहा। चीन की शहरियों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुराक जखीरा करने की हदायत। चीन की हुकूमत ने अपने शहरियों को हदायत की है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी सामान जखीरा कर लें। वजारत तजारत की तरफ से जारी करदा नोटिस में अशिया ज़रूरिया जखीरा करने की कोई वजह नहीं बताई गई। चीनी जरीदे इकनॉमिक डेली का कहना है कि इस साल चीन में शदीद बारिशों से फसलों को नुकसान पहुंचा और कोरोना लॉकडाउन के सबब सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासर हुई। वजारत ने मकामी हुकाम से सप्लाई चेन को आसानी से चलने और कीमतें मुस्तहकम रखने की हदायत भी की है। पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन करोड़ों यूरो का मुआहिदा। जर्मनी ने पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन के लिए पाकिस्तान के साथ बड़ा मुआहिदा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के अहम रुकन मुल्क जर्मनी ने भी पाकिस्तान के साथ तरक्याती ताउन के लिए मुआहिदा तय कर लिया। मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक में तरक्याती ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा।
जर्मनी के साथ मुआहदे की तकरीब इक्तिसादी अमूर डिवीजन में हुई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर डिवीजन शरीक हुए, जबकि जर्मन वजारत इक्तिसादी तरक्की व तावन के कमिश्नर बराए एशिया ने शिरकत की। आलमी रहनुमाओं का जंगलात की कटाई रोकने के लिए अरबों डॉलर देने का वादा। ग्लासगो में कोप 26 कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं ने 2030 तक जंगलात की कटाई रोकने के लिए अरबों डॉलर देने का ऐलान किया है। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक मंसूबे को अमली जमा पहनाने के लिए 20 अरब डॉलर जमा किए जाएंगे। इस हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि 100 से ज़ायद ममालिक दुनिया के 85% से ज़ायद जंगलात रखते हैं। मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों और प्राइवेट पार्टनर्स फंड जमा करने में हिस्सा लेंगे। बोरिस जॉनसन का कहना है कि दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद करने के लिए जंगलात की कटाई रोकना ज़रूरी है। उनका मजीद कहना था कि मौसमियाती तब्दीली और हयातियाती तनाव एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीन को बड़ी पेशकश कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि अगर चीन ने माहौलियाती अमूर पर मस्बत इकदामात उठाए तो अमेरिका भी पाबंदियों के हवाले से नरम रवैया अपनाएगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली पर होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर चीन और रूस के सदरों को बड़ी गलती करार देते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ने चीन और रूस के सदरों पर गैर हाजिरी पर हैरत का इजहार करते हुए मजीद कहा है कि दुनिया की बका को दरपेश सबसे बड़े मसले पर कैसे कोई राह फरार अख्तियार कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिकी इक़दामात का जिक्र करते हुए पेशकश की है कि अगर चीन मौसमियाती तब्दीली पर इक़दामात की यकीन दहानी करवाए तो अमेरिका भी पाबंदियों पर लचक दिखाएगा। भारत ने अपने गैरकानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मजीद 5000 फौजी तैनात करने का फैसला किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शर्मनाक मंसूबे का इंकशाफ किया गया। वादी में काबज भारतीय फोर्सेस के सैकड़ों कैंप और बंकर्स पहले से कायम हैं। भारतीय काबज इंतजामिया ने अपने हक खुद अरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरियों के गिर्द घेरा मजीद तंग करने के लिए रियासती तहकीकाती एजेंसी के नाम से एक खसूसी अदारा कायम करने का भी हुक्म दिया है, जो बदनाम ज़माना तहकीकाती अदारे NIA और दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि कश्मीरियों खुसूसन नौजवानों के खिलाफ मुकदमात और उनकी तहकीकात का अमल तेज किया जा सके। डॉलर मजीद सस्ता 169 रुपये 75 पैसे का हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम होने का सिलसिला जारी है। डॉलर मजीद सस्ता होकर 169 रुपये 75 पैसे का हो गया। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद एक हफ्ते से डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। फॉरेक्स ट्रेड के मुताबिक डॉलर की कीमत 170 रुपये 54 पैसे से कम होकर 169 रुपये 75 पैसे हो गई। बिजली 3 रुपये 45 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जिसमें 3 रुपये 45 पैसे इजाफे की इस्तदा की गई है। के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त की है। हुक्काम का कहना है कि आलमी सतह पर LNG और तेल की कीमतों में इजाफे का असर पड़ा है। नेपरा हुक्काम ने कहा है कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 1 अरब 16 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। पाकिस्तान का गैर मुल्की परवाजों को मुकम्मल तौर पर बहाल करने का ऐलान। NCOC ने 10 अक्टूबर से नाफिज सफरी पाबंदियों पर नजरसानी की है। C कैटेगरी के अलावा दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई है। B कैटेगरी के मुसाफिरों का टेस्ट अलामात के बुनियाद पर होगा, जबकि गैर मुल्की परवाजों की मुकम्मल बहाली 10 नवंबर से नाफिजुल अमल होगी। तालिबान की गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल पर पाबंदी। पहले से ही मुश्किलात का शिकार अफगान मैशियत को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तालिबान हुकूमत ने गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है कि अगर किसी ने मकामी तिजारत के लिए बैनुल-अक़वामी करेंसी का इस्तेमाल किया तो इसके खिलाफ
मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तर्जमान तालिबान की जानिब से दुकानदारों, ताजरों, कारोबारी अफराद समेत तमाम शहरियों को फौरी तौर पर तमाम लेन देन अफगान पैसों में करने और गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल से गुरेज करने की हदायत जारी कर दी गई। बाबर आजम ने टी20 बैटिंग रेटिंग में पहली पोजीशन वापस हासिल कर ली। आईसीसी ने टी20 रेटिंग जारी कर दी। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में मुसलसल फतूहात और रिकॉर्ड बनाने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी की टी20 रेटिंग में बल्लेबाजों की फहरिस्त में पहली पोजीशन हासिल कर ली। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।